खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद राना और ये है मेरे गेस्ट अकरम भट्ट। नया प्रोग्राम मैं आपके लिए लेके आया हूं CIA का मतलब है क्रिकेट इन अमेरिका। अस्सलाम वालेकुम अकरम भट्ट भाई। वालेकुम वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। शुक्रिया आपका शो पे आने के लिए। और नेक्स्ट टीवी का सबसे पहले शुक्रिया और हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर उमर जान का कि उन्होंने ये प्रोग्राम CIA स्टार्ट किया क्रिकेट इन अमेरिका। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत बहुत शुक्रिया जी उमर जान साहब का, उन्होंने हमें मौका दिया कि हम यहाँ आज बैठ के CIA एक प्रोग्राम लेकर आए हैं। बेसिकली इसका नाम है क्रिकेट इन अमेरिका। जनाब AR साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुनाए, आप कैसे हैं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अकरम भाई। जब कभी उमर भाई से बात हुई और क्रिकेट के टॉपिक पे बात हुई तो हमेशा हमारे जहन में एक नाम आया, वो था अकरम भट्ट, जो आपका नाम था। थैंक यू। तो आपको शो पे खुशामदीद अगेन। बहुत शुक्रिया। तो आपका पिछले 20-25 साल से अमेरिका में ताल्लुक है क्रिकेट से और ख़ास तौर पर वाशिंगटन क्रिकेट लीग में आप पार्ट भी रहे हैं और हमेशा फॉलो भी करते हैं और काफ़ी मैचेस भी फॉलो करते हैं। और विदाउट द कैमरा हम लोगों की काफ़ी डिस्कशन है, तो आज हमने सोचा क्यों ना इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएं। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रिकेट अमेरिका, क्योंकि हम बचपन से ये टॉपिक देखते आए और क्रिकेट ही देखते आए और हमारी कंट्री में सारे लोग ही क्रिकेट देखते हैं 99.9%। और ये हमारा खेल है। लेकिन हमारा पाकिस्तान से हम लोग आए हैं और पाकिस्तान से आए हुए हर बंदे को क्रिकेट से लगाव है। बिल्कुल जी। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मैं यहाँ पे 20 साल से क्रिकेट के साथ रिलेटेड हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छी क्रिकेट होती है अहमद भाई, यहाँ पे अच्छे लेवल पे क्रिकेट होती है। पाकिस्तान से लोग आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अगर बेसिकली बात की जाए सिर्फ यहाँ वाशिंगटन DC में क्या होता है, तो यहाँ पे एक बड़ी मशहूर लीग है जिसका नाम है वाशिंगटन क्रिकेट लीग। वो WCL के नाम से जानी जाती है और उसमें काफ़ी टीम्स हैं। इसमें टोटल कितनी टीमें हैं आपके लिहाज से? मेरे ख्याल से प्रॉब्ली 40 से ऊपर ही हैं उसमें टीमें, और उसमें सारे लोकल लोग खेलते तो आप मुझे बोल रहे हो माशाल्लाह इसमें 42 टीम्स हैं, तो ऑलमोस्ट 450-500 प्लेयर्स एक्टिव हैं, या इसके अलावा भी और भी प्लेयर्स हैं? 450 मेरे ख्याल से इससे भी ज़्यादा है, 1000 से भी ज़्यादा। मैंने तो अभी सिर्फ आपको एक ही लीग का नाम बताया, यहाँ पे और भी बहुत सारी लीग्स हैं। मतलब कि आप ये कह रहे हो कि ये क्रिकेट यहाँ पे हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसको मीडिया में एक्सपोजर नहीं मिल रहा है और कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है जो क्रिकेट के बारे में बात करे। तो इसकी वजह से हमारी नई जनरेशन या हमारे जो पुराने लोग हैं वो फॉलो अप नहीं कर पा रहे इतना क्रिकेट को, और क्रिकेट की इतनी बात नहीं हो पा रही। तो आप थोड़ा सा मुझे बताएं, क्योंकि DC मेरीलैंड वर्जीनिया से आपका ताल्लुक है, तो इधर टोटल अमेरिका के अंदर लीग्स कितनी होंगी? हाँ, अमेरिका में तो कुछ मुझे याद नहीं है कि टोटल कितनी होगी, लेकिन इधर आप देखें बड़ी बड़ी जो स्टेट्स हैं, जैसे न्यूयॉर्क है, शिकागो है, LA है, और यहाँ पे पेंसिल्वेनिया में और फिलाडेल्फिया में, जहाँ जहाँ पाकिस्तानी लोग रहते हैं, इंडियन रहते हैं, वहाँ पे क्रिकेट हो रही है और बेशुमार लीग्स हैं, 100 से ऊपर लीग्स हैं, तो आप बोल रहे हैं 50 स्टेट्स का हमारा मुल्क है, तो इसमें कम से कम 25 स्टेटों में तो देसी पाए जाते हैं, और जिधर भी देसी पाए जाए, चाहे वो पाकिस्तानी हो, इंडियन, आजकल तो अफगानिस्तान की टीम भी आ गई है और नेपाल की भी आ गई है। तो आप शायद भूल रहे हैं, जिस इलाके में आलू होता है वहाँ पाकिस्तानी या देसी जरूर होते हैं। जी, तो जी, जी, बिल्कुल। इस चीज़ से फिक्र पाकिस्तानी हर जगह पे। जी जी, ये आलू आप किसी और को आलू तो नहीं कह रहे, क्योंकि आपको पता है जमाम उलक को भी कि इंडियन एक फैन ने आलू कह दिया था, तो उस पर बड़ी ठुकाई हुई थी। नहीं, मैं जमाम उलक का बड़ा फैन हूँ, मैं कभी भी उनको आलू नहीं कहूँगा, हमारे सर जमाम उलक आजकल तो PCB की हेड है वो, तो आप जरा देख के कहिएगा। बड़ी उम्मीदें हैं हमें जमाम उलक साहब से, इंशाल्लाह ताला वो कामयाब होंगे। अच्छा, मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आपने कहा 25 इधर लीगें हैं, तो 25 स्टेटों में अब बहुत ज़्यादा क्रिकेट हो रही है, जहाँ जहाँ देसी हैं, इंडियन है, पाकिस्तानी है, नेपाली है, अफगानिस्तानी है, और अब तो UAE की भी टीम है। ज़ाहिर है पूरे साउथ एशिया को ले लें तो यहाँ तो हम सब मिल जब बांट के खेलते हैं, लेकिन आया कि आपको लगता है कि कोई क्रिकेट का फ्यूचर है? बिल्कुल है। जैसे आपने कहा UAE की टीम है, उसी तरह USA की भी टीम है और बड़ी अच्छी टीम है, और वो जाती है, क्वालिफाई करती है इस तरह ICC के इवेंट्स में, और उन्होंने किया बेशुमार दफ़ा क्वालिफाई, अच्छा खेली है। लेकिन वो बदकिस्मती से ये टीम जो है अमेरिका के झंडे के नीचे कभी वर्ल्ड कप में ऑफिशियली नहीं खेल पाई, तो उसके इंतज़ार में है, तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से एक वर्ल्ड कप में इन्होंने क्वालिफाई किया था और उसमें खेला था, लेकिन प्लेयर्स जो है लगता था कि यंग और ओल्ड का कॉम्बिनेशन था, और बहुत सारे ओल्ड इज गोल्ड के हिसाब से चल रहे थे, तो इतना कोई यंग टैलेंट मुझे समझ में नहीं आया। लेकिन अब मैंने सुना है, और आप मुझे कैमरे के बगैर बता रहे थे, कि अब यंग टैलेंट सामने आ रहा है और काफी कोचेज आ रहे हैं इंटरनेशनल, जिसमें सचिन तेंदुलकर एक टीम लेके आए थे और शेन वॉर्न लेके आए थे, सारे सेलिब्रिटीज और सारे सुपरस्टार्स को लेके आए थे। बिल्कुल लेकर आए थे, वो उनका कॉन्सेप्ट एक डिफरेंट था। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ पे यंग क्रिकेटर का वाशिंगटन DC में, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। मैरीलैंड में उन्होंने शुरू कर दिया, अब स्कूलों में वो स्कूल लेवल पे खिलाते हैं बच्चों को, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत आ रहा है
अमेरिका में आई मीन असर पड़ रहा है थोड़ा सा क्रिकेट अच्छा, मेरीलैंड में स्कूल्स के अंदर ये जो है लीगली शुरू हो गया है, और जो अपना कि कोचेज हैं ऑलरेडी, और कुछ प्रोग्राम इस तरह का शुरू हो रहा है। हमें क्रिकेट खेली जा रही है, कोई टीवी का प्रोग्राम तो मैंने अभी नहीं देखा उसको इस तरह प्रमोट किया गया हो, लेकिन यह है कि यहाँ पे कोशिश चल रही है कि क्रिकेट को प्रमोट किया जाए। जैसे कि अभी यहाँ डीसी के एरिया में तो कोई ऑफिशियल स्टेडियम नहीं बना है, लेकिन इधर अमेरिका की एक स्टेट है टेक्सास, वहाँ पे एक स्टेडियम बना और वो प्राइवेट एक पाकिस्तानी बंदा जिसने बिल्ड किया, वहाँ पे आईसीसी के इवेंट्स हो रहे हैं। और उसके अलावा मियामी में फ्लोरिडा के अंदर फोर्ट लॉडरडेल में जी एक ऑफिशियल स्टेडियम है जहाँ पे जहाँ पे मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड के भी और वेस्ट इंडीज के भी मैच हुए थे कपल ईयर्स अगो, और सीपीएल के भी कुछ मैच हुए हैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता कारवां चल रहा है और बन रहा है और ये काम आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। तो लेकिन आपके लिहाज से अकरम भाई, जो मुझे लगता है कि नेशनल लेवल पे और गवर्नमेंट लेवल पे भी इसके हमारे स्पोर्ट्स को कोई सपोर्ट होनी चाहिए, और जो हमारे सो कॉल्ड इतने ज्यादा लीडर्स हैं और जो हमेशा टीवी पे आके लीडरशिप की बात करते हैं, लेकिन कभी भी हमारी उस स्पोर्ट को नहीं प्रमोट कर पा रहे, वो जो स्पोर्ट्स हमारे बाबा दाज दे के चले थे, जो फोर फादर्स हमारे खेलते आए हैं, जो आप खेल रहे हो। और मैं चाहता हूँ कि मेरा बच्चा अमेरिकन बॉर्न है, जैसे आपके बच्चे अमेरिकन बॉर्न है, तो आप चाहते हो कि वो बच्चे भी खेले और उनको भी ऐसा लगाव हो, ठीक है। और यहाँ आपने एक चीज और नोट करी होगी कि अमेरिका के अंदर हमेशा चीज उल्टा हो रही है। जैसे कि एक क्रिकेट है, लेकिन यहाँ बेसबॉल खेल रहे हैं। अब जैसे हमने बचपन में देखा था जी फुटबॉल, लेकिन अमेरिकन फुटबॉल आप देखें तो हाथ से खेली जाती है, हाथ से खेली जाती है, उसको फुटबॉल कहते हैं। और अब यहाँ फुटबॉल को साकर कह दिया गया। तो यहाँ हम आके रिमिक्स कल्चर को एक आजमा रहे हैं। लेकिन बैक टू द पॉइंट, क्रिकेट में आपके लिहाज से क्रिकेट को किस तरह प्रमोट किया जाए और किस तरह अट्रैक्टिव बना जाए, जिसमें कि हमारी आवाम भी हो इंक्लूड, और कुछ और गवर्नमेंट और जो है अपना नेशनल लेवल पे इसको प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले नंबर पे तो यहाँ अमेरिका में जो है ना गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होती इन चीज़ों में। मेरे आपने शायद सुना होगा कि यहाँ पे सब कुछ प्राइवेट है। तो इस तरह जैसे कि नेशनल टीम जो है वो भी प्राइवेट है, उसको प्राइवेट अदारे जो हैं स्पॉन्सर्स करते हैं और उसको चला रहे हैं। और अगर आप ग्रास रूट लेवल पे देखें तो यहाँ पे लोग प्रमोट कर रहे हैं क्रिकेट को, लोग खेलते हैं, बड़ी बड़ी मुश्किल से लोग यहाँ क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे क्रिकेट खेलना इतना आसान नहीं है, इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। जो यंग लड़के हैं वो स्कूल कॉलेज भी जाते हैं, जॉब्स भी करते हैं, और फिर भी वो लीग में अपना टाइम देते हैं। दूर दूर ग्राउंड्स हैं यहाँ पे मैरीलैंड में, वर्जीनिया में, तो वहाँ जाना खेलना एक आसान काम नहीं है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे बहुत मुश्किल काम है, टाइम कंज्यूमिंग भी है बहुत, क्योंकि यहाँ हर बंदा 9 to 5 अपने हिसाब से चल रहा है, और पढ़ाई का एक अलग टाइम है। तो उसके अलावा भी लोग टाइम निकाल रहे हैं और चल रहे हैं और खेल रहे हैं, मतलब उनको शौक है, और इतना ज्यादा शौक है तो ये चीज कर रहे हैं। अगर इसी शौक के साथ उनको पाकिस्तान इंडिया जैसा कोई सेटअप मिल जाए, जैसे वहाँ पे सपोर्ट करते हैं, जगह जगह पे ग्राउंड्स हैं, कोचेज हैं, अकेडमीज बनी हुई हैं, तो वहाँ पे लोग जो है प्रमोट होते हैं, लोग शौक से खेलते हैं। यहाँ पे लोगों को, प्लेयरों को अपनी जेब में से पैसा लगा के दूसरी स्टेटों में जाना पड़ता है। तो ये सारा कुछ जो मिली भगत है ना फैसिलिटी की, वो ज़रा कम है। अदरवाइज़ यहाँ पे क्रिकेट बहुत हो रही है और होती रहेगी इंशाल्लाह ताला। हम सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया WCL में जो टीमें खेल रही हैं, अच्छी टीमें खेल रही हैं, उसमें पाकिस्तान से इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, इंडिया से आते हैं, वेस्ट इंडीज़ जमैका से आते हैं, और वो एक लॉन्ग लीग है जो अप्रैल से शुरू होती है और अक्टूबर में जाके ख़त्म होती है। तो बड़े अच्छे मैचेस होते हैं। 40 ओवर का कॉन्सेप्ट है, वहाँ पे रेड बॉल के साथ खेलते हैं, वाइट यूनिफॉर्म के साथ। और उसके अलावा उनका एक और फॉर्मेट है जिसको 20-20 खेलते हैं, तो वो भी एक फॉर्मेट है, वो कलर यूनिफॉर्म में और उसमें वाइट बॉल इस्तेमाल किया जाता है। तो वो इलाके में हर जगह पे क्रिकेट हो रही है। वैसे देखा जाए तो लोगों को यहाँ पे मौका मिलता है तो वो लोग पार्किंग लॉट में चले जाते हैं, रात को पार्किंग लॉट की लाइटों में लोग टेप बॉल खेलते हैं और अच्छा खेलते हैं। बहुत प्यारा टैलेंट है। मेरी दोस्तों से बात होती रहती है, यहाँ पे कोचेस चाहिए और थोड़ी सी फैसिलिटी चाहिए। फैसिलिटी जब तक अपर लेवल से ना मिलेगी और निचले से, जब क्या कहते हैं आप, स्कूल लेवल से ना बढ़ेगी, तो ये उस लेवल पे नहीं जा सकती जिस लेवल पे आप पाकिस्तान को, इंडिया को, इंग्लैंड को देख रहे हैं। या छोटी मोटी टीमें जो आई हैं, हांगकॉन्ग की टीम है उसमें सारे पाकिस्तानी इंडियंस खेल रहे हैं, यूए की टीम है उसमें सारे इंडियन पाकिस्तानी खेल रहे हैं। इस तरह यूएसए की टीम में भी सारे अपने जमैका के प्लेयर्स हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान के प्लेयर हैं, इंडिया के प्लेयर हैं, तो ये सारे मिलके खेलते हैं। आजकल यूएसए की टीम का प्लेयर मेरे ख्याल से आपको पता ही है, वो पाकिस्तानी एक लड़का कप्तान था जो अभी आयरलैंड में क्वालिफाई करके हैं। अच्छी परफॉर्मेंस थी इनकी, लेकिन देखते हैं क्या पिक्चर। बेसिकली आप कह रहे हैं कि कुछ इदारे को या स्पॉन्सरशिप अगर अच्छी मिले और नेशनल लेवल पे कोई अगर अच्छी एकेडमी बन जाए तो बहुत सारा टैलेंट हमें सामने नजर आएगा। बिल्कुल डेफिनेटली। अगर मैं दावे से कह सकता हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तानी और इंडियंस जो यंग जनरेशन है
वो उनके पास बड़ा टैलेंट है, सिर्फ उनको प्रमोट करने की ज़रूरत है। स्पॉन्सर्स की वाकई में ज़रूरत है। स्पॉन्सर लोग मांगने भी जाते हैं, यहाँ की जो लीग की टीम्स हैं वो स्पॉन्सर मांगने जाती हैं यहाँ पे स्मॉल बिजनेसेस से, लेकिन उनकी ज़्यादा हेल्प नहीं होती, तो वो उनको अपनी जेब से ही करना पड़ता है सब कुछ। तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि छोटे मोटे पैमानों पे स्मॉल बिजनेसेस जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो लीग को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन कोई बड़े पैमाने पे कोई बड़ा इदारा और कोई बड़ा स्पॉन्सर मिल नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये इतना प्रमोशन नहीं हो रहा है। और हर बंदा अपने बेस पे, अपनी स्टेट के बेस पे छोटा छोटा ये काम कर पा रहा है। जैसे न्यूयॉर्क में देखें तो वहाँ थोड़ी न्यूयॉर्क में लीग्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ मेन लीग है तो वो अपने स्मॉल बिजनेसेस की वजह से चल रही है। वॉशिंगटन क्रिकेट लीग में भी ऐसे ही आप बता रहे हैं, और मेरा ह्यूस्टन टेक्सास जाना हुआ वहाँ भी है, और साथ में शिकागो में भी है। तो जो मुझे बात समझ में आई है कि नाजरीन हाजरीन, अकरम भट्ट साहब ने बड़ी अच्छी बात करी कि यहाँ शौक बहुत है ज़्यादा लोगों को, और क्रिकेट चल रही है, और क्रिकेट इन अमेरिका लाजमी होनी चाहिए। जैसे कि हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया क्रिकेट इन अमेरिका। ब्रेक के बाद अकरम भट्ट साहब से कुछ और सवाल करेंगे, तो मैं ब्रेक पे जाता हूँ और ब्रेक के बाद राइट बैक आता हूँ। Aesthetics Institute of Cosmetology. Now is the time. Only school to offer cosmetology, nail technology, aesthetics. Many reasons to attend cosmetology school. Freedom of self-employment, working with others, helping people, financial stability, learn new and exciting things. Financial aids available to those who qualify. Call us today. 540-313-4493 or 240-631-2220. For a happy living, improve your credit today. Best credit repair services around. Exercise your legal rights. Fix your credit today. We have the expertise and knowledge to bring your good credit back. We offer 100% satisfaction and money back guarantee. Free initial consultation. Please call Asad Khan 1-800-691-0190 or visit our website www.creditfixedu.com. एसिडिटी का हो गया डब्बा गोल, जब से लिया हाशमी इस बगोल। फिटनेस मेरी है अनमोल, राज है हाशमी इस बगोल। पास न भटके कोलेस्ट्रॉल, साथ है हाशमी इस बगोल। मेरे घर में इसका अहम रोल, सबके लिए हाशमी इस बगोल। नाज़रीन हाज़रीन, वेलकम बैक क्रिकेट इन अमेरिका। मैं हूं अहमद राना और ये है अकरम भट्ट, हमारे आज के गेस्ट। तो बड़ी अच्छी अकरम भट्ट से बातें हुई क्रिकेट इन अमेरिका के बारे में, और काफ़ी चीज़ों के सवाल के हमें जवाब मिले। अब कुछ और सवाल करते हैं और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहला सवाल अकरम भाई जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि हम क्रिकेट को बेटर और लीडरशिप और एसोसिएशंस को, इन सबको किस तरह मिला के कोई बड़ा फेस्टिवल करें, बड़ा टूर्नामेंट करें। जैसे आप देखते हो पंजाबी मेला होता है, उसमें कबड्डी का बहुत बड़ा इवेंट होता है, और हर बंदा आता है, चाहे किसी भी मुल्क से उसका ताल्लुक, अगर वो पंजाब से उसका ताल्लुक है और कबड्डी से उसको कुछ भी लगाव है तो सब आते हैं। और जिसमें कि मैंने बहुत सारे लोग देखे जिनको कबड्डी का इंडिया पाकिस्तान में नहीं पता था, यहाँ आके पता चला है। तो आपके ख्याल से कुछ बेटर होना चाहिए, कोई लीडरशिप होनी चाहिए, कोई एसोसिएशन को कंबाइन होकर कोई बड़ा फेस्टिवल टूर्नामेंट होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, और होते भी है राना साहब। यहाँ पे एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, लेकिन बदकिस्मती से अभी वो वाशिंगटन डीसी में इस तरह का कोई नहीं हो सकता। वैसे तो छोटे मोटे होते रहते हैं। एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है यहाँ पे, उधर ही फोर्ट लॉडरडेल में, फ्लोरिडा में जो स्टेडियम है, वहाँ पे दिसंबर में एक टूर्नामेंट शुरू होता है जिसमें ऑलमोस्ट 40-50 टीमें हिस्सा लेती हैं। उसमें काफ़ी इनाम भी होता है, उसको कवरेज भी मिलती है। वो एक ऐसा इवेंट है कि वहाँ पे पूरे अमेरिका से टीमें बुलाई जाती हैं, और उसका जो पार्टिसिपेट होता है वो भी काफ़ी महंगा होता है। और काफ़ी पहले मैं बात कर सकूँ आपके साथ कि ये कोई इतना आसान नहीं है यहाँ पे टीमों को मिल बैठ के खेलना, ये बड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ जाते हुए साल में एक दफ़ा पूरे यूएसए से टीमें इकट्ठी होती हैं, एक बड़ा इवेंट होता है जिसमें लोग देखने भी आते हैं, स्टेडियम भरा होता है, उसको कवरेज मिलती है, उसमें हज़ारों डॉलरों के इनाम होते हैं, जिसमें पाकिस्तान इंडिया से प्लेयर को प्रमोट किया जाता है। तो अगर आप देखें यहाँ लोकल लेवल पे, तो लोकल लेवल पे क्या है कि लड़के हैं, टीम्स हैं। बेसिकली क्या होता है कि जो यहाँ की वाशिंगटन क्रिकेट लीग है वो लेबर डे पे टूर्नामेंट करवा देती है। उसको मैं सच बात बताऊँ ना, तो मेरी एक ख्वाहिश है कि यहाँ पे जितनी भी पाकिस्तानी इंडियन फैमिलीज़ हैं वो हमारे इवेंट्स पे आया करें, क्रिकेट के इवेंट्स पे आया करें। और जो क्रिकेट के इवेंट्स करवाते हैं उनको चाहिए कि वो
इन कम्युनिटी के लोगों में उसको प्रमोट करें, एडवर्टाइज करें, ताकि वो लोग आएँ। प्रोग्राम होते हैं यहाँ। मतलब बेसिकली आप कह रहे हो कि कोई ऐसा एक मेला होना चाहिए या कोई ऐसा गेट टुगेदर होना चाहिए, जैसे हमीदी साहब एक बहुत बड़ा इवेंट कराते हैं पाकिस्तान डे के ऊपर, ऐसे इंडिया के डे पे प्रोग्राम होते हैं, तो कोई क्रिकेट डे पे भी एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसमें कि कमेंट्री हो रही हो, बच्चों की अच्छी कोई झूले लगे हो, कोई बच्चों की एक्टिविटीज है, और पब्लिक खासतौर पर हमारी जो वुमेन है जो सारा दिन घर में काम कर करके थक जाती हैं, तो वो भी घर से निकले और कोई उन्हें भी एक्टिविटी मिले, अट्रैक्शन मिले और बच्चों को लेके आए, ताकि फिर वो कोई एक फैमिली वाला माहौल हो और जिसमें कोई कमेंट्री भी हो रही हो, ताकि कोई अट्रैक्शन बढ़े, बढ़े, लोगों का आना जाना बढ़े उसमें। बिल्कुल ठीक है आपने। हमीदी साहब का जो 14 अगस्त का प्रोग्राम होता है यहाँ पे, बेसिकली क्या है कि वो मैं पिछले 4 साल से मैं हमीदी साहब के प्रोग्राम में क्रिकेट टूर्नामेंट करवाता हूँ, लेकिन बदकिस्मती से जहाँ पे वो प्रोग्राम होता है, जिस जगह पे वहाँ पे कोई क्रिकेट की इतनी खास फैसिलिटी नहीं है कि जहाँ पे मैच करवाया जाए और लोग मेला भी देखें और क्रिकेट भी देखें। हाँ, ये हो सकता है कि क्रिकेट का एक लहदा से मेला करवाया जाए, और जैसे कि मैंने कहा कि उसको प्रमोट किया जाए लोगों में, और लोगों को अट्रैक्ट किया जाए, कमेंट्री के जरूर किया जाए, कवरेज के ज़रिए किया जाए, मीडिया को इन्वॉल्व किया जाए, टीवी चैनल्स को इन्वॉल्व किया जाए, आपके प्रोग्राम को CIA को इन्वॉल्व किया जाए, वहाँ बुलाया जाए, आप उसको कवर करें, आप जाकर वहाँ पे कमेंट्री करें, और ये इससे बढ़ सकता है, क्रिकेट प्रमोट हो सकती है, लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करते हैं और करेंगे भी, अगर आप पाकिस्तानी कम्युनिटी, इंडियन कम्युनिटी की बात करते हैं। नाज़रीन हाज़रीन, इन्होंने कहा CIA, लेकिन आप वो CIA नहीं समझिएगा जो CIA लोग समझते हैं, ये क्रिकेट इन अमेरिका CIA है। तो अकरम भाई, आपका माशाल्लाह US टीम से भी काफ़ी जो है एक्सपीरियंस रहा है, और ख़ास तौर पे जो यंग जनरेशन अब US टीम में जाना चाह रही है, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, और उनको यंग जनरेशन को जो बहुत सारे लोग हैं जो बेचारे यार आपको पता है काम भी कर रहे हैं और साथ में यूनिवर्सिटी में पढ़ भी रहे हैं, उसके अलावा क्रिकेट को टाइम निकालते हैं, क्योंकि जाहिर है वो जो छोटे थे तो वो इधर आए थे, तो जो पाकिस्तान या इंडिया से जो भी आया है उसका थोड़ा बहुत क्रिकेट से लगा, और अब यहाँ टाइमिंग गलत होती है कि सुबह उठ के भी मैच देख रहे हैं, रात को भी देख रहे हैं, और फिर कामों भी जा रहे हैं। तो बैक टू द माई पॉइंट कि USA टीम में एक यंगस्टर किस तरह जा सकता है, उनकी कोई वेबसाइट है या कोई रिक्वायरमेंट है, या लीग्स में ही खेल के वो आगे बढ़ सकता है? देखिए, यहाँ पे इतनी प्रोफेशनल नहीं है अभी क्रिकेट हुई। अमेरिका में क्या है कि लोगों को अगर आप खेल रहे हैं, लड़का कोई खेल रहा है टीम में, लीग खेल रहा है, टीम में खेल रहा है, तभी उसको पता है कि इसका फ्यूचर क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो अगर देखा जाए कि अगर कोई यंग प्लेयर यहाँ पे आता है, उसके पास टैलेंट है, तो सबसे पहले तो उसको ये करना है कि अपनी जो लीग की टीम है उसमें अच्छा खेलना। और यहाँ पे एक एसोसिएशन है जिसका नाम है USACA, वो उसको कहते हैं US क्रिकेट काउंसिल, तो उसके अंडर US की टीम है। तो उनके रीजन है पूरे अमेरिका में, जैसे कि हमारा जो इलाका है वाशिंगटन का, ये आता है अटलांटिक रीजन में, तो साल भर में रीजन के भी मैचेस होते रहते हैं, उसमें भी टीम्स निकलती हैं। फिर ICC अमेरिका एक नया इवेंट शुरू हुआ है, तो उसमें भी प्लेयर्स को बुलाया जाता है, उनका टैलेंट देखा जाता है, फिर उसमें लड़कों को सिलेक्ट किया जाता है। तो जैसे जैसे मसला ये है कि जो नेशनल टीम है ना, वो ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेलती, तो इसलिए ज़्यादा जो इंटरेस्ट है लोगों का वो कम है। अगर ऊपर वाले लेवल पे ज़्यादा क्रिकेट खेली जाए ना, तो फिर मैं समझता हूँ कि छोटे लेवल पे ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी, ताकि आगे रूम बनता है। आगे रूम नहीं है। जैसे कि आप कह रहे हैं कि टेनिस है, सॉकर है, अमेरिकन फुटबॉल है, बेसबॉल है, इसको मीडिया बहुत एक्सपोजर है और ख़ास तौर पे अमेरिकन खेलते हैं, और जो हमारी क्रिकेट है वो अभी भी अमेरिकन नहीं खेल रहे हैं, सिर्फ जो फॉरेनर बॉर्न है, जिनका फॉरेन कंट्री से ताल्लुक है, जो यहाँ आ गए हैं, जिनका स्टिल क्रिकेट से ताल्लुक है, तो मोस्टली वो फॉरेनर लेवल पे है। अमेरिकन लेवल पे अभी ये चीज़ इतनी नहीं है, शायद अगले 20 या 25 साल में हो जाए। तो लेकिन जो है वो ना उम्मीद नहीं होना चाहिए हमें, और ये हम बड़ा अच्छा काम करें। और जो सबसे मुझे बड़ी अच्छी आपकी बात लगी, कोई क्रिकेट मेला होना चाहिए और सारी लीग्स को कंबाइन करके कोई एक अच्छा सा इवेंट करना चाहिए, जिसमें कि फैमिलीज आएँ और अट्रैक्शंस हों, ताकि हमारे यंग बच्चों को और ख़ास तौर पे जो न्यू जनरेशन आ रही है उनको पता चले कि हमारा स्पोर्ट्स है, और हमारे दादा ने और वालिद साहब ने, और आज हम देख रहे हैं और खेल भी रहे हैं, तो ये करना चाहिए हमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर अच्छा गेम है हमारा, यहाँ पे तो आप अच्छा सोच रहे हैं। मेरे ख्याल से आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए यहाँ लोगों को बुलाएं, लोगों को बिठाएं यहाँ पे कैमरे के सामने, और इसको प्रमोट करें। जहाँ पे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, आप उनको अपने प्रोग्राम में लाएं। मैं आपकी हेल्प करता हूँ इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं। पाकिस्तान और इंडिया के लोग जो पहले आपका जो पहला सवाल था उसका थोड़ा सा हिस्सा रह गया था जी कि पाकिस्तान से और इंडिया से आए हुए लोग तो यहाँ क्रिकेट खेल ही रहे हैं, लेकिन यहाँ के बॉर्न भी अब क्रिकेट खेल रहे हैं। उनके लिए मैं चाहता हूँ कि किसी भी तरह से उनको फैसिलिटीज़ मिलें और वो अच्छी से अच्छी क्रिकेट खेलें, आपके प्रोग्राम के ज़रिए सही
तक ये मैसेज। बहुत शुक्रिया अकरम भट्ट साहब। और आज हमारा पहला प्रोग्राम था CIA क्रिकेट इन अमेरिका। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो नीचे कमेंट्स करें, तो नेक्स्ट टीवी के फेसबुक पेज को भी लाइक करें और नेक्स्ट टीवी की वेबसाइट पे जाके हमें ईमेल करें। और अगर आप प्रोग्राम में आना चाहते हैं और आपको क्रिकेट से लगाव है तो लाजमी ईमेल करें, और लाजमी मैं चाहूँगा कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमसे गपशप हो। तो हमें बताइएगा कि कैसा लगा आपका प्रोग्राम। अल्लाह हाफिज़।